अच्छा बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं गणित का वो चैप्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ना खाली केवल क्लास 8 के लिए बल्कि सभी क्लासों के लिए आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही विशेष है। जिस चैप्टर का नाम है पाई चित्र। पाई चित्र खाली इसमें आप लोगों को जानना होगा कि किस तरीके से हम लोग चित्र को देखकर सवालों का उत्तर देंगे। आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि इसमें हमारे पास कई तरह की इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। उस इन्फॉर्मेशन को देखकर और समझकर हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी चैप्टर बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो जिसका नाम है पाई चित्र। पाई चित्र का मतलब क्या होता है? पाई चित्र मतलब होता है, पाई चित्र का अर्थ है चित्र को देखकर सवालों का उत्तर देना। तो बच्चों, खाली यही नहीं, इसमें पाई चित्र हमारे सिलेबस के अनुसार दो रकम का पाई चित्र बताया गया है। एक है स्तंभ स्तंभ चित्र और वृत्ताकार चित्र। अच्छा सर, हमको तो ये पता चल गया कि इसमें हम लोग दो तरह का चित्र दिया जाएगा। वो है एक स्तंभ चित्र और एक है वृत्ताकार चित्र। तो सर, नाम तो पता चल गया, लेकिन आज तक तो हम लोगों ने इसके बारे में कुछ जाना नहीं था। लेकिन आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे ये स्तंभ चित्र का मतलब क्या है। स्तंभ चित्र होता क्या है? अच्छा बच्चों, कभी आप लोगों ने एक ग्राफ कॉपी देखा है? ग्राफ कॉपी, ग्राफ शीट। सर, ग्राफ शीट होता कैसा है? ये इस तरीके से एक पेज होता है जिसके अंदर में इस तरीके से लाइनिंग दिया रहता है। इस तरीके से लाइनिंग दिया रहता है और ऐसे करके इसका ग्राफ बना रहता है। इस तरीके से पेज बाइसेक्ट रहता है, लाइनिंग्स रहेगा इसमें। ये होता है ग्राफ शीट, जिसमें हम लोग स्तंभ चित्र दिखा सकते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोगों को तो पता चल गया कि ये ग्राफ शीट है, लेकिन हम लोगों का सवाल जो होता है ना, इसी के ऊपर दिया रहता है। सर, कैसे दिया रहता है? अच्छा, अगर ये मेरा पूरा पेज है, अगर ये मेरा पूरा पेज है, इस पेज का अगर हम लोग आधा हिस्सा करेंगे, आधा हिस्सा कैसा, इस तरीके से करेंगे, तो यानी बीच का ये अंश जो है ये हम लोग का हो जाएगा ऊपर के तरफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। आया बात समझे? अगर हम लोग पेज का आधा अंश इस तरीके से करेंगे तो इसका जो आधा अंश है ये अंश हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। अच्छा बच्चों, ये तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम सिखा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। ये ग्राफ मतलब ये जो स्तंभ चित्र है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल ग्राफ। और इसको हम लोग जब भी कभी ग्राफ कॉपी या फिर ग्राफ शीट में दिखाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो यानी सर हमको पता चल गया स्तंभ चित्र को हम लोग ग्राफ बोलते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी कभी इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो सर हम लोग को पता चल गया कि ये इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलता है। तो सर हम लोगों को जब भी कभी एग्ज़ाम में कुछ दे दिया जाएगा तो सर किस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ शीट में दिया जाएगा या फिर आपको कुछ बता दिया जाएगा? सर देखिए, पहला तो बात ये कि आप लोगों को कभी भी स्कूल में ये ग्राफ चित्र नहीं देगा, इस तरीके से ग्राफ चित्र में नहीं देगा। आप लोगों को देगा कैसे? दे देगा खाली एक्सिस बना के, एक्सिस बना के। एक्सिस सर क्या है? अभी हम तो आपको सिखाएं। ग्राफ, जो भी ग्राफ के पेज में ये जो एक्सिस बना है ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो आपको दे दिया जाएगा इस तरीके से, वाई और एक्स बता दिया जाएगा। तो सर जब भी कभी हम लोग का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं ज़ीरो पॉइंट। क्या बोलते हैं? ज़ीरो पॉइंट। अच्छा सर, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये सर क्या हो जाएगा? ठीक वाई वाला जो नीचे में होता है वो वाई डैश एक्सिस हो जाता है। यानी जो भी इस पॉइंट के नीचे होगा वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस में आएगा वैल्यू। और जो भी एक्स का इस पॉइंट के इस तरफ जाएगा वो एक्स माइनस एक्सिस पे आ जाएगा, यानी एक्स डैश एक्सिस में चलाएगा। अच्छा सर, ये तो बहुत डीप हो गया, हम लोगों के तो सिलेबस में इतना कुछ तो है नहीं सर, बट तुम लोगों को सिखाने के लिए ये चीज़ बताए हैं। सही में ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट आप लोगों को जान के रखना पड़ेगा ये होता क्या है, ग्राफिकल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ का कौन कौन सा एक्सिस क्या होता है। अच्छा, हमको तो इतना कुछ पता चल गया, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं पता, ये जो x है ये तो प्लस में है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मतलब होता है एकदम सही वाला, मतलब जिसमें माइनस चिन्ह ना हो। ये जो y है ये भी प्लस चिन्ह है। तो सर हम लोगों का जब भी इक्वेशन होता है तो इस तरीके से होता है, x और y। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, x, y। तो x और y जो होता है सर, x में बता दिया था x प्लस है तो x के वैल्यू में प्लस रहेगा, यानी x का जो वैल्यू होगा सब इस तरीके, इस साइड में होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा इस तरफ में होगा। और y अगर प्लस में है तो y का सारा वैल्यू इधर होगा। अगर सर मेरा x बोल देता है माइनस में है, सर x अगर माइनस में है तो x इस तरफ में होगा, और अगर y बोलता है कि माइनस में होगा तो y इस तरफ में होगा। ठीक है, यानी ये हो गया प्लस वाला जगह और ये हो गया माइनस प्लस वाला जगह, और ये हो गया माइनस माइनस वाला जगह, और ये हो गया प्लस माइनस वाला जगह। आया बच्चे समझे? अच्छा, तो अब हम लोग अपना स्कूल का सिलेबस चालू करते हैं, स्कूल का पढ़ाई चालू करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों का किताब खोलो सब कोई, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है। ध्यान से देखो कि बताया गया है एक नियामक चाचा है जो प्रति सप्ताह खिलौना बनाता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज़ बताया है कि बोल रहा है कि एक नियामक चाचा है, वो क्या करते हैं? वो मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं। अच्छा सर, हमको तो पता चल गया कि नियामत चाचा जो है वो मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राफ में बताया है कि एक तरीके से एक चार्ट बनाया है, चार्ट बनाया है, चित्र बना के हमको बता दिया है कि इसमें क्या कर रहा है। दिन,
दिन में बोल रहा है कि वो सोमवार को इतना खिलौना बना रहे हैं। कितना खिलौना बना रहे हैं? 1 2 3 4। 4 खिलौना कब बना रहे हैं? सोमवार को। अच्छा, मंगलवार को तब कितना बना रहे हैं सर? सर वो मंगलवार को 4.5 खिलौना बना रहे हैं। कितना खिलौना बना रहे हैं? 4.5। बुधवार को कितना बना रहे हैं? 5 खिलौना। और बृहस्पतिवार को कितना? 3। अच्छा सर, हमको तो समझ में आ गया कि प्रतिदिन मतलब सोमवार को वो 4 खिलौना, मंगलवार को 4.5, बुधवार को 5 और बृहस्पतिवार को 3। हमको तो समझ आ गया कि वो खिलौना बना रहे हैं, लेकिन वो कितना मिट्टी का एक खिलौना बना रहे हैं वो बता दिया है। ध्यान से देखो, यहाँ बता दिया है एक खिलौना बनाने के पीछे 20 मिट्टी का बर्तन, 20 मिट्टी का बना हुआ है खिलौना। तो एक खिलौना बनाने के पीछे कितना मिट्टी लगा हुआ है? 20। दूसरा खिलौना बनाने के लिए भी तो भी 20, तीसरा बनाने के लिए तो भी 20, चौथा बनाने के लिए तो भी 20। यानी देखा जाए तो हमारा एक इस सोमवार को कितना मिट्टी का बर्तन से कितना खिलौना बना है? 4 तो बना है, लेकिन 4 जो बना है सोमवार को, सोमवार को 4 खिलौना बना है। लेकिन इस 4 खिलौना को बनाने के लिए, एक खिलौना बनाने के लिए कितना मिट्टी लग रहा है? 20 मिट्टी लग रहा है। तो 4 खिलौना बनाने के लिए कितना लगेगा? 80 मिट्टी लगेगा। आए समझे? उसी तरीके से अब हम समझ गए कि सोमवार को 4 खिलौना बना है, सोमवार को 4 खिलौना बना है, मंगलवार को 4.5, बुधवार को 5 और बृहस्पतिवार को 3। अच्छा, तो आओ देखते हैं हमारे सवाल में क्या बोला है। इस चित्र को देख के हमको सवाल बनाना है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या पूछा है? नियामत चाचा कब सबसे अधिक मिट्टी का खिलौना बनाने बनाए लिखे? ये बताओ कि कब बनाए हैं, ये बताओ। तो हम लोग चित्र देख के हमको ये पता चल गया कि बुधवार को नियामत चाचा कितना खिलौना बनाए? 1 2 3 4 5, 5 खिलौना बनाए। सबसे अधिक खिलौना बुधवार को बनाए। तो पहला आंसर हो जाएगा बुधवार। अच्छा, दूसरा सवाल देखें। नियामत चाचा मंगलवार को कितना मिट्टी के पुतले बनाने लिखे? कितने पुतले बनाए हैं? मंगलवार को कितने मिट्टी के पुतले बनाए हैं वो लिखे। यानी कितना हो गया? मंगलवार को सर कितना बनाए हैं? मंगलवार को 4.5 बनाए हैं। 4.5 खिलौना बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद वाला सवाल देखो क्या बोल रहे हैं। वे किस दिन सबसे कम खिलौना बनाने लिखे? वे किस दिन सबसे कम खिलौना बनाए लिखे? वो किस दिन सबसे कम बनाए हैं? देखो, बृहस्पतिवार को सबसे कम खिलौना बनाए हैं। बृहस्पतिवार को 3 खिलौना था, इसलिए वो बृहस्पतिवार को सबसे कम खिलौना बनाया। तो उत्तर क्या होगा? बृहस्पति। बृहस्पतिवार लिख लिए बच्चों। तो नंबर 4 वाला देखो क्या लिखा है सवाल। वे सोमवार को कितने मिट्टी का खिलौना बनाए थे? लिखो। क्या बोल रहे हैं? एक खिलौना बनाने के पीछे कितना मिट्टी लगा था? 20। तो यहाँ पे कितना खिलौना बना है? कितना खिलौना बना है? 4। यानी हम लोगों को पता चल गया कि सोमवार को 4 खिलौना बनाए थे।
4 खिलौना बनाए थे, जिसमें एक खिलौना बनाने के पीछे 20 मिट्टी लगा था। चार खिलौना बनाने के लिए कितना मिट्टी लगेगा? इतना लगेगा, 80 मिट्टी लगेगा। तो सर ये बहुत ही आसान सवाल था, हम लोगों ने इसका उत्तर कर लिया। ठीक है, आ जाओ बच्चों दूसरे सवालों में। ये देखो क्या बोल रहा है, मेरा मित्र अमीर हमारे तय तत्व को समझते हेतु एक स्तंभ चित्र बनाए। देखो स्तंभ चित्र बनाए, ये हो गया ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अच्छा सर चलो हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं क्या बनाया। आमिर अमीर जो है वो क्या बनाया है, अमीर वो क्या बनाया है, एक चित्र बनाया है, स्तंभ चित्र बनाया है, जिससे बताया है कि वाई एक्सिस पर उसने क्या रखा है, दिन रखा है, वो दिन रखा है, और वाई एक्स एक्सिस पर उसने रखा है मिट्टी का खिलौना का संख्या। मिट्टी की खिलौने की संख्या। अच्छा सर हमको तो समझ में आ गया, हमको ये भी पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये ज़ीरो होगा। देखो ग्राफ में देखो बता भी दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट है तो ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें तो कुछ भी नहीं बना है, ना ही कोई और दिन है। ठीक है, देखा जा रहा है तो पहला दिन बोल रहा है सोमवार है। सोमवार को बच्चों आमिर जो है वो कितना खिलौना बनाया है सोमवार को, देखो ध्यान से देखो, 5 10 15 करते करते वो 80 खिलौना बनाया है सोमवार को। समझ आ गया, आमिर जो है वो क्या बोला है, सोमवार को 80 खिलौना बनाया है। अच्छा उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। मंगलवार ये जो दिन है सब किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। अच्छा मंगलवार को कितना खिलौना बनाया है, ध्यान से देखें, मंगलवार को देखा जा रहा है तो वो 90 खिलौना बनाया है, 90 खिलौना बनाया है। तो सर हमको समझ में आ गया, मंगलवार को 90 खिलौना, सोमवार को 80 खिलौना। तो उसी तरीके से सर बुधवार को भी बोला है, बुधवार को कितना खिलौना बोला है सर, 100 खिलौना। वो बुधवार को 100 खिलौना बनाया है। सर चलिए सर हमको पता चल गया कि वो जो है वो सोमवार को 100 खिलौना बनाया है। लेकिन बृहस्पतिवार को कितना बना दिया, बृहस्पतिवार को उसने बनाया 60 खिलौना। उसने कितना खिलौना बनाया, 60 खिलौना। तो सर हमको समझ में आ रहा है, अमी जो है हमको ग्राफिकली बता दिया कि समझा दिया, सोमवार को उसने बनाया 80 खिलौना, मंगलवार को बनाया 90 खिलौना, बुधवार को बनाया 100 खिलौना, लेकिन बृहस्पतिवार को बना दिया 60 खिलौना। चलिए इसी के रिगार्डिंग देखते क्या। अच्छा बच्चों सबको समझ में आ गया सवाल, ये क्या सवाल है, देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है आगे। देखो यहाँ पर सवाल बोला है कि अमीर जो स्तंभ चित्र तय करके उसके निम्न प्रश्नों का उत्तर खोजें। यहाँ पर पहला सवाल देखो, पहला सवाल बोला है नियामत चाचा नहीं होगा, यह आमिर होगा। आमिर सोमवार को कितना मिट्टी का खिलौना बनाया लिखे। सोमवार को आमिर कितना खिलौना बनाया वो चीज़ लिखने के लिए बोला है पहला सवाल। तो सोमवार को देखते हैं क्या बोला है, सोमवार को बोला है कि वो 80 खिलौना बनाया है। तो हमारा पहला सवाल बहुत ही आसान था, हम लोगों को पता चल गया सोमवार को उसने कितना बनाया था, सोमवार को उसने 80 खिलौना बनाया था।
उसने कितना खिलौना बनाया था? 80 खिलौना। तो पहला सवाल का उत्तर है आमिर जो है तो उसने 80 खिलौना सोमवार को बनाया था। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल बोल रहा है वे कब सबसे कम मिट्टी का खिलौना बनाए लिखे। वो कब किस दिन सबसे कम मिट्टी का खिलौना बनाया था? वो मेरे चित्र के अनुसार वो बृहस्पतिवार को सबसे कम खिलौना बनाया था। कितना बनाया था? 60। तो दूसरा सवाल का उत्तर भी मिल गया। वो बृहस्पतिवार को 60 खिलौना बनाया था। तो दूसरा का उत्तर हो गया बृहस्पतिवार। तीसरा देखो, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि वो सोमवार को बृहस्पतिवार की तुलना में कितना अधिक खिलौना बनाया था। अच्छा, हमको तो पता चल गया कि सोमवार को उसने बनाया था 80 खिलौना। चित्र के अनुसार पता चल गया सोमवार को बनाया था 80 खिलौना और बृहस्पतिवार के अनुसार उसने बनाया 60 खिलौना। तो इन दोनों देखा जा रहा है बृहस्पतिवार से ज़्यादा सोमवार को बनाया था, लेकिन कितना ज़्यादा बनाया था वो बताना है। हमको पता है कि उसने सोमवार को बनाया था 80 खिलौना और बृहस्पतिवार को 60 खिलौना। तो उसने सोमवार को उसने सोमवार को 20 मतलब उसने नहीं उसने 20 खिलौना सोमवार को अधिक बनाया था। 20 खिलौना सोमवार को अधिक बनाया था। तो इस चित्र के अनुसार हम लोग सवालों का उत्तर देना है। ठीक है, इससे तो हम लोग पता चल गया कि हम लोग करना क्या है, पाई चित्र का मतलब क्या है। अब तक तो समझ में आ गया होगा पाई चित्र होता क्या है। पाई चित्र में अभी तक हम लोगों ने स्तंभ चित्र सीखा है। अब स्तंभ चित्र के अनुसार पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो चित्र में क्या बोला है, किस तरीके से सवाल दिया है, उस चित्र को देख के समझना होगा, फिर समझ के उसका प्रश्न को समझना होगा, फिर उसके उत्तर को देना होगा। यही हमारा यहाँ पर पाई चित्र का उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बोलता है कि हम लोगों ने नियामत चाचा की तरह मिट्टी का खिलौना बनाने की चेष्टा किए। हम 20 लोग कितने मिट्टी का पुतला बनाए लिखे। तो हम लोग 20 जन हैं, ठीक है, हम लोग 20 जन हैं। 20 जन लोग कितना मिट्टी का खिलौना बनाया वो बताया है। पहला आदमी 4 खिलौना बनाया है, दूसरा आदमी 1 ही बना पाया है, तीसरा आदमी 3 बनाया है, चौथा आदमी 2 बनाया है, पांचवा आदमी 4 बनाया है। उसी के अनुसार यहाँ पर 20 आदमियों का 20 रकम का ये बताया कितना कितना रकम का वो लोग बनाया है। तो ये जिस तरीके का सवाल है, इस तरीके को हम लोग देखकर इसको हम लोग बोलते हैं टैली मार्क्स वाला सवाल है। ये टैली मार्क्स वाला सवाल है। सर टैली मार्क्स होता क्या है? जब भी देखना कभी एक संख्या कई बार एक ही
एक ही लाइन में रिपीट किया हो, एक ही संख्या एक ही लाइन में कई बार रिपीट किया हो, तो उसको हम लोग टैली मार्क के अनुसार हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो इसको हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों का उत्तर। पहले तो हम लोग उतार लें, देख लेते हैं कि कितना कितना करके कौन। पहला आदमी 4 खिलौने बनाया, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 4, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 4, इस तरीके से बनाया है। यानी देखा जाए यहाँ पर 20 आदमी है, देख लो तो गिन के, तो यहाँ पे 20 ही है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे सर, हम लोग देखते हैं। पहले लिखेंगे मिट्टी के पुतले की संख्या। ठीक है, यहाँ पर कितना संख्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 4 है। कम से कम क्या है, कितना, कम से कम एक आदमी एक ठो बनाया ही है। तो यानी हम लोग को देखना पड़ेगा कि मिट्टी की जो संख्या है, मिट्टी के पुतले की संख्या जो है, पुतुल की जो संख्या है वो क्या है। वो एक कम से कम कोई आदमी बनाया है, 2 भी बनाया है, 3 भी बनाया है, 4 भी बनाया है, लेकिन ये कितना करके बनाया है, टैली मार्क के अनुसार हम लोग देखेंगे। टैली मार्क, टैली मार्क, ध्यान से बच्चों, ये वाला हम लोग हर साल हम लोग को आएगा सवाल, इसी तरीके से हम लोग करना पड़ेगा। देखो, एक जो बनाया है सर, ये टैली मार्क होता कैसे है। ये जो एक ठो जो बनाया है खिलौना, वो कितना जन बनाया है वो देखना पड़ेगा। ये देखो, पूरी संख्या में कितना बार एक आया है, एक ठो एक है, ये दूसरा एक है, यानी पूरी संख्या में सिर्फ 2 ही जन एक ठो बनाया है, एक एक ठो करके 2 जन ही बनाया। तो यानी एक के लिए पहला एक, फिर दूसरा के लिए एक एक। ठीक है, एक लाइन है, ये कोई एक नहीं लिखे हैं, ये लाइन है। ठीक है, उसी के अनुसार 2 पहले चेक कर लो, यहाँ पे 2 कितना है, ये 1 2 मिल गया, तो उसके लिए हम एक ठो दाग दे दिए, ये हो गया। फिर दूसरा 2 खोजेंगे, इसको छोड़ के अब दूसरा 2 खोजेंगे इस लाइन में, दूसरा 2 मिल गया, ये रहा, उसके लिए भी एक ठो लाइन दे दिए। तीसरा 2 खोजेंगे इसको छोड़कर, देखो यहाँ है, फिर से इसके लिए कर दिए। फिर इसको छोड़कर फिर देख रहे हैं आगे, ये है 2, फिर ये 2, यानी 2 की संख्या जो है, इसके बाद देखो कोई और 2 है नहीं है, यानी 2 जो बनाया है 2 खिलौना, वो 4 आदमी बनाया है, 2 2 करके, एक एक मतलब 2 2 करके एक एक आदमी 4 जन बनाया है। तो 3 खिलौना कितना जन बनाया वो देखना पड़ेगा। पहले से देखें, अरे यहाँ पे एक 3 है, तो एक 3 इधर दे दिए, एक लाइन। उसके बाद खोजे 3 कहाँ है, यहाँ है, फिर ये 3 के लिए एक लाइन दे दिए। फिर यहाँ से एक खोजे, ये एक ठो दे दिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी है, ये देखो 4 होते ही अब हम लोग पांचवा जो 3 है उसको हम लोग किस तरीके से 3 देंगे, नीचे से ऊपर इसको काट देंगे, ये मतलब हो गया 5, ये एक ठो सेट बन गया 5 का। अब इसके बाद देख रहे हैं कि और 3 है, तो यहाँ पे एक 3 है, तो इसके बाद फिर एक देंगे, तो इसके बाद फिर देखें कि एक और 3 है, इसके भी बाद एक और 3 दिए, इसके भी बाद देखिए एक और 3 है, तो एक और 3 का दाग दे दिए। उसी तरीके से 4 का खोजेंगे, पहला देख लिए एक ठो 4 है, इसके बाद फिर देखें कि एक ठो और 4 है, फिर इसके बाद भी एक ठो और देखें तो एक और 4 है, फिर ये देखें 4 है, यहाँ देख लीजिए 4 हो गया। अब बाकी जो 4 आएगा उसके लिए हम लोग इसको पचवा काट देंगे, 5 लाइन हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया एक और 4, तो ये हो गया 6, यानी 6 जन 4 ठो खिलौना बनाया। और यहाँ पर 5 6 7 8, 8 जन 3 ठो बनाया है, 4 ठो 2 जन बनाया है, 2 ठो खिलौना 4 जन बनाया है, 1 ठो खिलौना 2 जन बनाया है। छात्र छात्राओं
की संख्या। अब हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर कितना संख्या से ये बनाया है। जो चीज़ हम लोग यहाँ पे दाग काट के हम लोग बता दिए हैं कि यहाँ पे कितना है, उसी को हम लोग बताएंगे संख्या में। संख्या में कैसे बताएंगे? यहाँ पे कितना ठो है? 2 ठो। 2 जन बनाया है, 2 एक एक ठो। यहाँ पर कितना जन? 4 जन बनाया है 2 ठो करके। यहाँ पे 8 कितना ठो बनाया है? 3 ठो करके 8 जन बनाया है। 4 ठो बनाया है 5 जन, 4 ठो करके 5 जन बनाया है। तो हम लोग समझ आ गया ये टैली मार्क वाला सवाल। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं सवाल इसके आगे वाला सब समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हम एक और चीज़ बता रहे हैं, ये पाई चित्र क्यों बनाया जाता है? पाई चित्र को देखकर हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से हम लोग इस तरीके से तुलना कर सकते हैं कि किसका सबसे अधिक अच्छा हुआ है, किसका सबसे कम हुआ है, किसका अच्छा हुआ है, किसका खराब हुआ है। उसके अनुसार हम लोग ये चित्र से हम लोग जान सकते हैं। आगे जो हमारा जो सवाल है उसी के बेसिस पे हम लोग इसको सीखेंगे। यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने नियामत चाचा, फिर अमिया बाबू जो है, अमिया बीबी जो है, उसके ऊपर जो सवाल किए थे, ठीक है। अब इसके बाद का जो सवाल है, अब उसी तरह कंपैरिजन सिखाया है। अच्छा सर, हमारा सवाल दिया है, हमारा कुछ सवाल इस तरीके से बनेगा। अब तो सिखाना नहीं पड़ेगा, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पे जब कंपैरिजन बताया है, कंपैरिजन, ये देखो सवाल देखो, यहाँ पे सवाल दिया है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति है, क्या नाम है? प्रीतम बाबू और अमिया बीबी। ये 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी का पुतला बना रहे हैं, पुतुल। वो कितना करके बना रहे हैं और कौन कौन सा दिन बना रहे हैं, वो सब कुछ बताया है। तो हम लोग अब यहाँ से देख के हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर कौन से वार में, कौन सा दिन में वो कितना करके वो लोग खिलौना बनाए हैं। यहाँ पर चित्र में साफ पता चल रहा है, यहाँ पर बता दिया है। जो हरा वाला जो बार है, ये जो लंबा लंबा जो दाग होता है, इसको बोलते हैं बार। इसको ये जैसे बना दिया है, इसको बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं बार। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए बार जो बना दिया है, ये बार से हम लोग तय कर सकेंगे कि कौन सबसे अधिक, कौन कब से कम, सबसे कम बनाया है। वो इस बार के अनुसार हम लोग देख के समझ जाएंगे पाई चित्र में। तो इस पाई चित्र के अनुसार हरा वाला जो है वो प्रीतम बाबू है, और लाल वाला जो खैरी रंग है वो है अमीना बीबी। अच्छा, अमीना बीबी यहाँ पर बोल रहा है सोमवार को उसने बनाया था 110, और प्रीतम बाबू सोमवार को ही 130 बनाए थे। सोमवार के दिन दोनों जन कितना कितना करके खिलौना बनाया था? सोमवार को बोल रहा है, सोमवार को प्रीतम बाबू 130 खिलौना बनाया था, और अमीना बीवी जो थी वो 110 खिलौना बनाई थी। और फिर सोमवार के बाद आगे बढ़ते देखते हैं मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन क्या बोल रहा है? मंगलवार के दिन प्रीतम बाबू बनाए थे 100 खिलौना, और मंगलवार के दिन ही अमीना बीबी बनाई थी 80 खिलौना। कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग? इस तरीके से इसको कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मंगलवार के बाद बुधवार। उस दिन देख रहे हैं, बुधवार के दिन अमीना बीबी सबसे ज़्यादा बनाई थी और प्रीतम बाबू कम बनाए थे। प्रीतम बाबू कितना बनाए थे उस दिन? उस दिन 80 खिलौना बनाए थे बुधवार के दिन, लेकिन अमीना बीबी जो थी वो बनाई थी 130 बुधवार के दिन। फिर देखिए बृहस्पतिवार के दिन भी देख रहे हैं कि प्रीतम बाबू कम बनाए थे। प्रीतम बाबू बनाए थे 90, और उससे थोड़ा सा अधिक बनाई थी अमीना बीबी। ये देखो इसके बीच में है, इसके बीच में है 90 और 100 के बीच में पकड़ लिए 95 खिलौना उस दिन अमीना बीबी बनाई थी।
यहाँ पे बता दिया है सब खिलौना का कितना कितना डिफरेंस बताया है, कितना कितना अंतर बताया है। 20 के बाद 30 बताया है, यानी 10 का अंतर बताया है। यदि कोई भी इसके अंदर में आ गया तो उसको हम लोग मान लिए 5 में, 5 का अंतर है, तो यानी 20 से 25 होगा, 25 से 30 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 90 से 95 है, उसके बाद 100 है। तो ये सवाल देख के हम लोगों को समझ में आ गया कि ये तुलना करने वाला सवाल है। तो सवालों में आते हैं हम लोग, सवाल देखते क्या बोल रहा है। पहला सवाल देखो, बोलता है प्रीतम बाबू और अमीना बीबी दोनों में किसने सोमवार को मिट्टी का खिलौना अधिक बनाए व कितने अधिक मिट्टी का खिलौना तैयार किया था, लिखें। अच्छा, हमको तो चित्र देख के समझ में आ गया कि चित्र में क्या बोल रहा है। प्रीतम बाबू सोमवार को और अमीना बीबी जो है, दोनों जन सोमवार को मिट्टी का खिलौना अधिक कौन बनाया था? सबसे अधिक बनाया था प्रीतम बाबू। प्रीतम बाबू सोमवार को 130 खिलौना बनाया था, और लेकिन अमीना बीबी कितना बनाई थी? 110। ठीक है, हमको पहला सवाल का उत्तर मिल गया। प्रीतम बाबू सबसे अधिक बनाए थे सोमवार को। तो पहला सवाल का उत्तर है कि प्रीतम बाबू सबसे अधिक खिलौना बनाए थे, लेकिन कितना अधिक था वो भी बताना है। तो देखा जा रहा है प्रीतम बाबू सोमवार को 130 खिलौना बनाए थे, और अमीना बीबी 110 खिलौना। तो हमको पता चल गया कि 20 खिलौना अधिक बना था, किसके द्वारा? प्रीतम बाबू के द्वारा। आ गया समझ में हम लोगों को। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि किन किन दिनों अमीना बीबी ने प्रीतम बाबू से अधिक खिलौना बनाए, वो बताओ। अच्छा, हमको पहले बताओ कि अमीना बीबी किस किस दिन सबसे अधिक बनाई थी। चित्र देख के बताओ। चित्र देख के हमको पता चल रहा है कि बुधवार के दिन अमीना बीबी सबसे अधिक बनाई थी और बृहस्पतिवार के दिन अधिक बनाई थी। तो हमको पहला सवाल का उत्तर मिल गया। इसी सवाल का पहला अंश का हमको सवाल का उत्तर मिल गया कि वो हो गया बुधवार और बृहस्पतिवार। अब आओ दूसरे अंश में, कितने अधिक मिट्टी का खिलौना बनाया गया था? कितना कितना अधिक बना था? बुधवार के दिन कितना अधिक बना था? अभी अभी निकाले थे हम लोग। प्रीतम बाबू का जिस तरीके से अधिक निकाले थे, उसी तरीके से हम लोग अमीना बीबी का अधिक निकालेंगे, कंपेयर करके, तुलना करके, इन दोनों को तुलना करके, इन दोनों को तुलना करके। ये सवाल का उत्तर होमवर्क रहा, ये तुम लोग खुद से करके हमको दिखाओगे। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, इस वर्ष हमारे स्कूल के विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विज्ञान की मंडल तैयार किया करके व्याख्या का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन बहुत से स्कूल के लड़के लड़कियां व अभिभावक कर्म से देखने हेतु आ रहे हैं। आज रविवार सुबह 10 बजे दोपहर 12 बजे तक जो प्रदर्शनी में आए उसकी तालिका तैयार करें। अच्छा, सवाल पढ़ के तो हमको ये समझ में आया कि इस वर्ष में स्कूल की जो विज्ञान प्रदर्शनी है उसका वो हम लोगों को फंक्शन लगा है स्कूल में एक,
एक फंक्शन हो रहा है जो रविवार को लगा है, और उससे बोला है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे के अंदर कितना जन कौन कौन आया है, उसकी तालिका के तैयार, उसकी जो तालिका है वो दी गई है। उसके अनुसार हम लोगों को उसको टैली मार्क के अनुसार हम लोगों को सवाल सॉल्व करना होगा। यहाँ पर सर हम लोगों को बोल दिया है कि W का मतलब हो गया महिला, M का मतलब हो गया पुरुष, B का मतलब हो गया बालक, G का मतलब हो गया बालिका। यानी हमको बता दिया B का मतलब हो गया क्या, बालक, G का मतलब क्या हो गया, बालिका, B का मतलब बालक, फिर M का मतलब पता चल गया पुरुष, G का मतलब पता चल गया है बालिका। उसी तरीके से हम लोगों को सब पता है। अब हम लोग इससे पहले टैली मार्क सीखे थे, उसी के अनुसार इसकी टैली मार्क करके छात्र और छात्र की संख्याएं हमको निकाल के दिखाओगे। ये भी होमवर्क रहा। बिल्कुल ये जो सवाल है इस तरीके के सवाल है, ये इस तरीके का सवाल है 1 नंबर वाला, तो इसको खुद से करके हमको दिखाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अब हम लोग सीखेंगे वित्तकार क्षेत्र, वित्तकार चित्र। इससे पहले हम लोगों को पता चल गया था हम लोगों का 2 टाइप का होता है, एक होता है स्तंभ चित्र, एक होता है वित्तकार चित्र। स्तंभ चित्र के बारे में बहुत कुछ हम बता दिए हैं, उसको देखो, वीडियो को सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं वित्तकार। अब आते हैं वित्तकार में। वित्तकार सर दिखता कैसा है, वो एक गोल आकार में होता है। इस सर गोल आकार में कैसे हम लोग पता करेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो गोल आकार में ये जो सर्कल है, सर्कल में हम लोगों को बता दिया जाता है कि सर्कल में हम लोगों का कितना प्रतिशत या फिर कितना भाग, हम लोग कौन सा दिन, कौन सा वार, कौन सा मतलब क्षेत्र में ये सबसे अधिक है, ये वित्तकार चित्र में अधिक बता दिया जाता है। वित्तकार चित्र में कैसे बता दिया जाता है, हम लोग इसको प्रतिशत में भी कर सकते हैं, भाग के अनुसार भी कर सकते हैं। एक सर्कल को हम लोग 2 भाग कर दिए, यानी 50% ऊपर में हो गया और नीचे भी 50%। यानी ये अगर हो गया, ये इतना एरिया अगर सपोज करो इंडिया का है तो इतना एरिया यूएसए का है, तो उसी के अनुसार अब इसी का फिर एक और भाग कर देंगे। ये हो गया इंडिया का भाग, ये हो गया फ्रांस का भाग, और ये हो गया इटली का भाग। तो हम लोगों को पता चल गया कि ये भाग है। तो अगर हम लोग एक गोल का 4 भाग किए तो यानी ये कितना करके भाग पड़ गया, बता दो। 25-25% का भाग पड़ा, सबको इक्वली भाग दिए। इक्वली भाग मतलब हो गया समान भाग दे दिए। अब इसी में बता दिया कि गाड़ी चल रहा है, इंडिया में गाड़ी चल रहा है, गाड़ी कितना कितना रकम का गाड़ी चल रहा है, बहुत रकम का। सपोज करो बस चल रहा है, 20 बस चल रहा है, 60% बस चल रहा है। प्रतिशत में अगर गिनेंगे तो हमको ये जो भी गोल के अंदर में होगा सब 100 के अंदर में बताना होगा। तो प्रतिशत जब देंगे तो हम लोग 100 के अंदर सब बताएंगे। बस अगर 60% चल रहा है तो स्कूल बस 10% चल रहा है, यानी गिन के देखो कितना हो गया 70, यानी बचा और कितना 30% के अंदर हमको और देखना पड़ेगा। सपोज करो 30% में 15% चल रहा है हम लोगों का कार, और 15% में चल रहा है रिक्शा, और ये क्या था, स्कूल बस। ये हो गया प्राइवेट बस, और ये हो गया कार, नॉर्मल कार। इस तरीके से वित्त का चित्र में हम लोगों को बता दिया जाएगा कि कितना कितना प्रतिशत हम लोग चल रहे हैं, या फिर बता दिया है किसके भाग में कितना पड़ रहा है। इस तरीके से सवाल का उत्तर हम लोगों को सॉल्व करना होगा। आओ देखते हैं हम लोगों का सवाल क्या दिया हुआ है। देखो
इसमें देखो यहाँ पे ये चित्र बना है, इस चित्र में बना हुआ है, ये वृत्तकार चित्र है। इसमें क्या बोल रहा है, बस का प्रतिशत है 40% बस चल रहा है एक शहर में, उसमें माइकल है 10%, लॉरी है 14%, टैक्सी है 14%, बाइक है 22%। इन सबको जोड़ के देखोगे तो 100% निकलेगा, 100 निकलेगा। देखो 100% के अंदर में सब विभाजित किया गया है। तो देखते हैं इसी के अनुसार, इस चित्र के अनुसार हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। सबसे अधिक चलता है क्या, चित्र के अनुसार क्या चल रहा है सबसे अधिक, बस। तो पहला उत्तर होगा बस। सबसे कम चलता है क्या, सबसे कम चलता है माइकल। सबसे कम चलता है कौन, माइकल। कौन सी दो गाड़ियां समान संख्या में चलती है, देखें समान संख्या में कौन सी चल रही है, लॉरी और टैक्सी दोनों समान संख्या में चल रही है। यहाँ तो तब उत्तर हो जाएगा लॉरी और टैक्सी। टैक्सी चलने की वृत्त खंड कुल वृत्त का कौन सा भाग है। अच्छा, अब हमको बता दो इसमें से कौन सा भाग है, वृत्तकार में इसमें से कौन सा भाग चल रहा है, 14% चल रहा है। देख के समझ में आ गया हम लोगों को। इसी तरीके से हम लोग आगे का सवाल सब सॉल्व करेंगे। अब बात रहा ये सब सवाल तुम लोग होमवर्क करके रखोगे, सब एक ही जैसा है, सबको ही होमवर्क करके रखोगे ये वाला। आगे का हम लोग बताएंगे सब चीज़, यहाँ से यहाँ तक सब पूरा सवाल का होमवर्क करके रखो। आओ बच्चों, एक सवाल करके और देखते हैं कि इसमें क्या है, उसके बाद आप लोग उसका होमवर्क करोगे। जैसे यहाँ पर बोला है, देखो हमारी कक्षा के छात्र छात्राओं किस खेल में अधिक पसंद करती है, उसकी प्रतिशत की तुलना बताएं। यहाँ पर हमको वित्त का चित्र में ही हमको बताना होगा कि कौन सी खेल हमारी कक्षा के सारे छात्र छात्राएं कौन सी खेल सबसे अधिक पसंद करती हैं। यहाँ पर बोल दिया है, विभाजित कर दिया है, पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है बैडमिंटन। हमारे जो कक्षा में है छात्र उसका 50% जो है वो है क्रिकेट को पसंद करती है, 50%, 30% फुटबॉल को, 20% बैडमिंटन को। देखो जोड़ोगे तो देखो 100 हो जाएगा, इन सभी को जोड़ने से 100 होगा। लेकिन हम लोग को किस में करना है, वित्त का चित्र में बताना है। तो वित्त का चित्र में यदि हम लोग इसको बताते हैं तो आओ देखते हैं क्या बोलता है सवाल। आओ देखें, बोल रहा है खेल, कौन कौन सा खेल है, क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है बैडमिंटन। अच्छा, क्रिकेट है 50%, फुटबॉल है 30% और बैडमिंटन है 20%। बोल दिया है, इतना करके हमारे कक्षा के बच्चों को ये सब पसंद है। अच्छा, तो हमको बताना पड़ेगा खेल पसंद करने वाले की भिन्नता। देखो हमको बताना पड़ेगा कि कितना है, कितना रकम का हम लोग कौन सा भाग हम लोग ये स्कूल के बच्चों को पसंद है। हम लोग प्रतिशत में कर रहे हैं तो इसको भाग करके बता देंगे कितना प्रतिशत में है। 50 का 100, 50/100 करके दिखा देंगे, भिन्न करके दिखाएंगे। सो बताएंगे खेल पसंद करने वाली की
यानी 50/100 यदि करते हैं तो इसका भाग हो जाएगा 1/2। इसका भी 30/100 करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3/10। ये हो जाएगा 20/100। सबको 100 से करके दिखाना होगा, क्योंकि ये सब 100 का प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब तो 100, 100 से भाग करके हम लोग दिखा रहे हैं। तो यह 1/5। तो इतना करके हम लोगों को मिल गया विभिन्न, भिन्न मिल गया। अब हमको निकालना है केंद्रीय कोण। क्या निकालना है? केंद्र कोण। केंद्रीय कोण का मतलब होता है 360 डिग्री। हम लोगों को पता है एक सर्कल का डिग्री कितना होता है, एक पूरा सर्कल का डिग्री होता है 360 डिग्री। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग जानते ही होंगे। अच्छा, ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है इसको बोलते हैं 360 डिग्री। यहाँ एक सेंटर से यदि चालू करते हैं, ये अगर इस तरीके से घूमते हुए पूरा गोल आएगा तो ये हो जाता है 360। ये होता है, अगर इसका आधा करेंगे 360 का, अगर आधा करेंगे 360 डिग्री का आधा यदि करते हैं, भाग करते हैं तो देखो 180 आएगा। यानी एक आधा चांद जो है, आधा गोल जो है वो होता है 180 डिग्री का। और अगर उसका भी आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री का। इसको भी अगर आधा कर दे तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो चलो अब आते हैं केंद्र कोण का भाग बताने। हम लोग को मिल गया, भिन्न से मिल गया 1/2। इसका क्या करना है? 360 डिग्री हम लोग, अब पूरा सर्कल है उसमें बताना पड़ेगा कि ये कितना अंश लेके बैठा है इस सर्कल में। इस सर्कल में क्रिकेट हमारे स्कूल में कितना प्रतिशत लोग पसंद करते हैं वो हम लोग इसी तरीके से बता सकते हैं। 360 डिग्री में कितना अंश वो लेके बैठा है, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ये कट जाएगा तो 180 डिग्री क्रिकेट लेके बैठा है। उसी तरीके से 3/10 करके उसको 360 से ये कर देंगे तो ये हो गया। तो 108 डिग्री हम लोगों का फुटबॉल लेके बैठा है। उसी तरीके से बैडमिंटन, बैडमिंटन कितना लिया है? 5, तो 360, यानी 72%, 72 डिग्री हम लोगों का बैडमिंटन लेके बैठा है। यानी हम लोगों को पता चल गया कि पहला अगर हम लोग देख रहे तो 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री अभी बताए थे कैसे होता है। ये पूरा सर्कल होता है तुम लोगों का, हम लोगों का एक 360 डिग्री। इसका आधा यदि कर देंगे तो ये हो गया 180 डिग्री। ये कितना कितना इनको पसंद है? ये क्रिकेट पसंद है, इतना डिग्री क्रिकेट पसंद है। अब यहाँ से फिर से चालू होगा। यहाँ से कितना बोल रहा है? 108, 108 डिग्री क्या बोल रहा है? पसंद है क्या? 108 डिग्री पसंद है। और 108 यहाँ से देखना पड़ेगा। ये 300, ये 180 डिग्री दे दिए क्रिकेट को। इसके बाद वाला अंश देंगे हम लोग, देंगे क्या? 108 डिग्री और देंगे। जो बचा हुआ अंश है इसमें से हम लोग को देखना पड़ेगा। इसमें से हम लोग कितना देंगे? 108 डिग्री दे दिए हम लोग किसको? फुटबॉल को। और बचा हुआ अंश जो है वो चला गया बैडमिंटन को, 72%। अगर तुम इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करके देखोगे, इन दोनों को जोड़कर 360 से माइनस करके देखोगे तो 72 ही बचेगा। तो देखो, इतना प्रतिशत क्रिकेट को मिल गया, इतना प्रतिशत फुटबॉल को मिल गया, और इतना प्रतिशत बैडमिंटन को। इस तरीके से हम लोग सारे सवालों का उत्तर देंगे। हम लोग को पता चल गया इस तरीके से हम लोग भिन्न
हम लोग इस तरीके से केंद्र कोण निकालेंगे, यानी एक वृत्त का चित्र में हम लोग पुट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से आगे हम लोग करेंगे सॉल्व। ये है पूरा होमवर्क, तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे भी ये पहला सवाल बोल दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क के अनुसार करेंगे। इसको हम लोग बार के तरह से हम लोग देख के जिस तरीके से बताते हैं तो करेंगे, स्तंभ चित्र के अनुसार करेंगे। इसको वृत्तकार चित्र के अनुसार बनाएंगे। ये भी वृत्तकार चित्र के अनुसार पुट करेंगे। इसको भी यहाँ पे बोल दिया है किस तरीके से क्या करना है, सब कुछ बता दिया है। उस तरीके से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ तक 1 से लेके 8 तक तुम लोगों को खुद से करके रखना होगा। आशा करते हैं तुमको सभी क्लास के बच्चों ये सब होमवर्क करके रखेंगे, और आशा करते हैं तुम लोगों को सबको समझ में आया होगा।